नमस्कार सो वेलकम बैक टू यू ओन चैनल वेल्स। आज 22 जुलाई 2026 आज वेंसडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 ने आज के दिन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट दैट इज 24,000 के लेवल्स पर सपोर्ट दिखाया है। आज के दिन भी मार्केट डिसाइसिवली 24,000 के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, बट अगर आप देखें तो 23,996 पे मार्केट ने निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है, जो कि लेट मी टेल यू इज़ स्लाइटली वीकर क्लोजिंग। अगर आप देखें तो मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट नज़र आ रहा है उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को स्टडी करें तो ये इसके पिछले दो लेवल्स हैं जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट दिखाया है। वन हैपन्स टू बी 22,250 दैट इज़ इन अप्रैल 2026। द सेकेंड वन इन जून 2026 जो कि करीब करीब 23,000 का लेवल है। अगर इसी राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को अगर मैं आगे लेकर के जाता हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी 50 टू रीट्रेस अप टू द लेवल्स ऑफ 23,650, जो कि लेट मी टेल यू इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और इस लेवल की महत्वाकांक्षाएँ, इस लेवल की एक्सपेक्टेशन हम लोग काफ़ी समय से रख रहे हैं, क्योंकि यही वो लेवल है जहाँ पर एक छोटा सा गैप पेंडिंग है। तो 23,650 तक की पॉसिबिलिटी निफ्टी 50 में खुल जाती है। और अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या 23,650 से मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल फ्रॉम दिस लेवल, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल तो है ही। और निफ्टी 50 के लिए जो एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ था 23,650 के लेवल्स तक, वो भी फिल हो जाएगा। फिलहाल लगातार 3-4-5 दिनों के लगातार रेंज बाउंड और बिल्कुल छोटी सी रेंज में ट्रेड करने के बाद आज के दिन निफ्टी 50 ने हमको डायरेक्शनल मूव दिखाया। निफ्टी 50 ने 190 पॉइंट्स की गिरावट शो करी है। निफ्टी बैंक ने 700 पॉइंट्स की गिरावट शो करी है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमको गिरावट दिखाई पड़ी। वहीं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 26 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बट अभी भी 23,987 पर ही ट्रेड कर रहा है। तो नो मेजर एक्शन एज फार एज मूवमेंट इज़ कंसर्न, वहीं पर ही चल रहा है जहां पर क्लोजिंग हुई है। वहीं डाउ जोन्स 58 पॉइंट्स नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट में माइल्ड सी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। वहीं बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मॉर्निंग में करीब 10 बजे के आसपास, इनफैक्ट मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था इनिशियल 15 मिनट्स में ही एक सॉलिड क्रैक हो गया था। मैं भी आपको चार्ट को एम्पलीफाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अल्टीमेटली जो गिरावट लास्ट के 50 मतलब स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स में हुई थी, अगर आप देखिए सेम वही लास्ट में तक मेंटेन रही है। कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं हुआ है, बारिंग सम डाउन साइड इन बिटवीन समटाइम्स, अदरवाइज ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं हुआ। जो गिरावट होनी थी इनिशियल 15-20 मिनट्स में ही हो गई थी। और जो गैप बना था अगर आप देखें एडवांसिंग स्टॉक्स 875, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स 2120, विच मेक्स इट अप्रॉक्सीमेटली 1200 जो स्टॉक्स का गैप था, मतलब 1200 स्टॉक्स और ज़्यादा गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे एज़ कम्पेयर टू एडवांसिंग स्टॉक्स। वो गैप पूरे दिन ही मेंटेन रहा। अब इस गिरावट को फ्यूल किसने किया? अगर आप देखें तो उसको फ्यूल कर रहा था इंडिगो। इंडिगो सबसे बड़ा टॉप लूजर था निफ्टी 50 में। जियो फिनेंस वॉज 2% डाउन, इन्फोसिस वॉज 2% डाउन, डॉक्टर रेड्डीज एसबीआई वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। गेनर्स में बजाज ऑटो था, 6% के आसपास ऊपर था, नंबर डिसेंट थे। कल के दिन टीवीएस और बजाज ऑटो के नंबर्स आए थे। टीवीएस के नंबर्स बजाज ऑटो से बेहतर थे और टीवीएस मोटर्स का स्टॉक कल के दिन ऑलरेडी भाग भी गया था, बट बजाज ऑटो आज के दिन रेसअप किया और ऑलमोस्ट 6% के आसपास। नेस्ले 3% अप, आज इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। टाटा कंज्यूमर्स, पावर ग्रिड, ओएनजीसी वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। वहीं आज के दिन के नहीं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें तो बजाज ऑटो आज के दिन ही बढ़ा है, सीधे सीधे 8% ऊपर चला गया है। एचसीएल टेक्नोलॉजी एक हफ्ते में 6% भागा है। बजाज फिनेंस, टेक महिंद्रा और एशो मोटर्स, ये सारे के सारे लास्ट 1 वीक के आउट परफॉर्मर्स हैं। टूटा कौन है? एचडीएफसी बैंक। लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक है, 7% के आसपास डाउन। एक्सिस बैंक 6% डाउन, डॉक्टर रेड्डीज 5% डाउन, इन्फोसिस, हिंडाल्को आर ऑल्सो अमंग द टॉप अंडर परफॉर्मर्स। लेकिन मार्केट क्या एक्यूमुलेट कर रही है दोस्तों? लगातार तीसरा दिन है जब हमको एक्सिस बैंक एक्यूमुलेशन वाले जोन में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक वो स्टॉक है, कोटक महिंद्रा बैंक तीसरा बैंकिंग स्टॉक है जो कि पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर एक्यूमुलेशन शो कर रहा है, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, सन फार्मा और दी अदर स्टॉक्स जहाँ पर हमको बाइंग इंटरेस्ट, एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी दिखाई पड़ रही है। वहीं बात करें टॉप गेनर्स के बारे में, टॉप गेनर्स में डाटा पैटर्न था 13% ऊपर, M&M फाइनेंस 8% ऊपर, बजाज ऑटो, क्रिसिल, चेन्नई पेट्रोलियम, ये टॉप गेनर्स थे। लूजर्स में बंधन बैंक 17% डाउन था।
इसके चार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। बंधन बैंक के रिजल्ट्स नंबर्स वर डिसेंट, लेकिन दोस्तों मैंने इसको लेकर भी कल के दिन बोला था कि बंधन बैंक में पॉजिटिव रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन में ऑलरेडी अपसाइड हो चुकी है। आई स्टडी द चार्ट एंड डिस्कस विद यू सेपरेटली। OFSS, PGEL, Ola Electric, Saregama वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। सो ये वो स्टॉक हैं मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट के जिन्होंने आज के दिन गिरावट फ्यूल करी है। दोस्तों जितने भी ये स्टॉक भाग रहे हैं उसमें डाटा पैटर्न हम लोगों ने कल के दिन एज ए BTST बाय किया था, आप लोगों के साथ स्टडी भी किया था। तो दोस्तों जो भी हम लोग स्टॉक इंट्राडे ट्रेड करते हैं, वो हम इंट्राडे या फिर पोजीशन ट्रेड करते हैं, तो उसको हम लोग आपके साथ डिस्कस ज़रूर करते हैं कि क्या ट्रेड हमने लिया, जस्ट टू मेक श्योर दैट एक तो ट्रांसपेरेंसी इज़ वन थिंग ऑफ कोर्स, नंबर 2 इज़ दी एजुकेशन वी वांट कि हम लोग ने क्यों स्टॉक को बाय किया, उसका रैशनल भी आपको समझ में आ जाता है। वहीं लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें, चेन्नई पेट्रोलियम 18% के आसपास ऊपर है, फ्लोरो केमिकल दैट इज़ गुजरात फ्लोरो 17% ऊपर है, M&M फाइनेंस, HSCL, गैब्रियल ये आउट परफॉर्मर्स हैं। अंडर परफॉर्मर्स में गैलेंट है 18% डाउन, पतंजलि 18% डाउन, बंधन बैंक, ABSL, AMC, ICICI, GI ये लास्ट एक हफ्ते के सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर्स हैं। अब बात करते हैं अल्टीमेटली निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के चार्ट पे हमको इंट्राडे में क्या एक्शन दिखाई पड़ा, जिससे कि हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि कल के दिन क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो गिरावट हुई थी इनिशियल 15-20 मिनट्स में ही मैक्सिमम फॉल हो गई थी। उसके बाद देयर वाज बिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन बिटवीन। नेट अगर आप देखें तो मार्केट डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ है, बट 23,950 के लेवल्स को निफ्टी 50 ब्रीच नहीं कर पाया, बट डे लो के आसपास क्लोजिंग हुई है। चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, ऐसा लग रहा है कि गिरावट और भी बढ़ सकती है। अगर गिरावट बढ़ जाती है दोस्तों, इट इज़ गुड फॉर अस, क्योंकि ये गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है 23,650 तक। द अर्लियर इट गेट्स रिजॉल्व द बेटर इट इज़, बट आई डो नॉट नो कि ये कल फिल होगा या फिर 2-4 दिन लगेंगे। सिमिलरली अगर आप सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स में जो मेजॉरिटी ऑफ फॉल है वो भी इनिशियल 15 मिनट्स में ही हो गई थी, और उसके बाद मार्केट स्टार्टेड टू कंसोलिडेट। देयर वाज मिनिमल एक्शन एज फार एज इंट्राडे मूव वाज कंसर्न, ना तो स्ट्रेंथ दिखाई पड़ी और ना ही कोई खास मेजर गिरावट। और 15 मिनट में इनिशियल 15 मिनट्स में ट्रेड लेना इज़ वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि अल्टीमेटली भाई इनिशियल 15 मिनट्स में ट्रेड बहुत रिस्की होता है। अगर आप ट्रेड लेना जानते हैं, स्कैल्प करना, तो अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली जो इनिशियल 15 मिनट्स की कैंडल में ट्रेड होता है दैट इज़ नॉट अ ट्रेड, दैट्स अ स्कैल्प। तो उसमें आपको क्या करना होता है, इमीडिएट बाय। आई जस्ट टेल यू वंस अगेन, लेट मी टेल यू द 5 मिनट चार्ट, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड इन 5 मिनट्स। जब मार्केट ऑलरेडी इतना गैप डाउन ओपन होता है इनिशियल 5 मिनट्स में, तो जो पुट के प्रीमियम होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड होते हैं। तो यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा सा 150 पॉइंट गिर भी जाएगा तो भी प्रीमियम उतने ज़्यादा भागते नहीं हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो दिस इज़ द प्रिसाइज रीज़न वाई इनिशियल 15 मिनट्स फॉल, कैप्चरिंग दैट 15 मिनट्स फॉल इज़ डिफ़िकल्ट, मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट 15 मिनट्स फॉल इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि पुट के प्रीमियम ऑलरेडी ओपनिंग के टाइम पर काफ़ी हाई होते हैं, है ना। और उसके जब आप एंटर करते हैं, अगर मार्केट वहाँ से 2 मिनट के लिए रुक गया, 5 मिनट के लिए भी रुक गया, तो योर प्रीमियम विल डीके। सो एनीवे, फिलहाल आई वाज जस्ट वांटिंग टू टेल यू कि आज के दिन मार्केट में जो मेजॉरिटी ऑफ फॉल थी वो इनिशियल 15 मिनट के में अंदर हो गई थी। उसके बाद देयर वाज नॉट वेरी ग्रेट मूवमेंट, बट नेट अगर आप देखें तो जहाँ निफ्टी 50, सेंसेक्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर आ चुके हैं, वहीं निफ्टी बैंक में थोड़ा सा भी गुंजाइश बाकी है, और क्लोजिंग इसकी भी डे लो के आसपास हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी और भी गिरावट की पॉसिबिलिटी है, बट अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने से, इनफैक्ट ज़्यादा 1.5 महीने हो गए, मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा था, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही है। चार्ट स्ट्रक्चर इज़ स्टिल वीक। अगर आप इसी प्रकार से मैंने निफ्टी 50 में ये ट्रेंड लाइन मार्क करी थी, इसको आप मार्क करिएगा, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द लेवल, व्हाट इज़ द लॉजिकल लेवल जहाँ तक निफ्टी बैंक के रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। ब्रॉडली अगर आप देखें तो 56,000 के लेवल्स निफ्टी बैंक में इस ट्रेंड लाइन की मदद से 56,000 के लेवल्स का सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। वही बात करें आज के दिन के FII डेटा के बारे में, तो आज के दिन FIIs ने सेलिंग करी है 819 करोड़ की, और इंटरेस्टिंगली आज के दिन DIIs ने भी सेलिंग करी है 419 करोड़ की। सो नेट अगर आप देखें तो 1230 क्लोज टू 1238 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है, लेड बाय बोथ FIIs एंड DIIs टुडे।
सो एज प्रॉमिस्ड लेट्स स्टडी द चार्ट ऑफ बंधन बैंक फर्स्ट। बंधन बैंक में क्या हो रहा है उसको एक बार नज़र डालते हैं। सो बंधन बैंक के नंबर्स कल के दिन हम लोगों ने स्टडी किए थे, है ना, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि बंधन बैंक के रिजल्ट्स की उम्मीदें अच्छी ही थी। अब दोस्तों अप्रैल में बंधन बैंक वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 140 बक्स, 140 रुपीज़। 140 रुपये का शेयर अगर आप देखें तो कितना भागा है, ऑलमोस्ट 50%। टाइम कितना हुआ, अप्रैल टू मई टू जून, जून से जुलाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 3 महीने भी ख़त्म नहीं हुए। स्टॉक 50% राइज अप कर चुका है ना। ये चीज़ मैंने आपको कल ही बताई थी, लेकिन समाउ मैंने बंधन बैंक के चार्ट को डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग पैनिक में थे और क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, तो आई थॉट आई मस्ट एक्सप्लेन। हालांकि मैंने बात कल के दिन ही बोली थी और ये आपको होमवर्क भी दिया था कि बंधन बैंक के चार्ट को आप लोग स्टडी करिएगा, क्योंकि उसमें रिसेंटली ऑलरेडी रन अप हो चुका है। सो दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ बंधन बैंक। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो मार्केट ने प्रॉफिट को लॉक करना था और अल्टीमेटली गैप डाउन हुआ और उसके बाद स्टॉक फिर से नीचे गिरता चला गया। स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 173 पे, जो कि लेट मी टेल यू अप्रैल के लोवेस्ट लेवल 140 के लेवल से अभी भी अगर आप देखें तो 20% के आसपास ऊपर ही है। तो अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो 3 महीने में ऑलरेडी ये 20% के रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी दे रहा है। इस एनालिसिस से आपको क्या समझ में आता है, इस एनालिसिस से आपको ये समझ में आता है कि कोई स्टॉक जिसके फंडामेंटल अच्छे ना हो और अगर आपको 3 महीने में ऑलरेडी 50% के रिटर्न्स दे रहा है, तो आप टाइम से प्रॉफिट को लॉक करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मार्केट डेफिनेटली लॉक करेगा। फिलहाल बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ के। आज के दिन रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स वीक हैं और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स वीक हैं तो स्टॉक आज के दिन ही गिरा है, नहीं, स्टॉक काफ़ी समय से गिर रहा है। वीक रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन जुलाई की स्टार्टिंग से अगर आप देखें 1400 का शेयर 1200 के भी नीचे आ गया, 10-12% ऑलरेडी गिर चुका है। वीक रिजल्ट्स की उम्मीद थी, वीक रिजल्ट्स ही आए। लेट मी एक्सप्लेन द रिजल्ट्स टू यू फर्स्ट। पहले बात करते हैं रिजल्ट्स की। सो प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 69% डाउन है। अब आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों ये प्रॉफिट में कैसे ड्रॉप आ गया। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 5.6% डाउन है, क्यों आ गया। मार्जिन्स पिछले साल जहां 26.7% के थे वो ड्रॉप होकर के 12.5% क्यों बचे हैं। दोस्तों जिस प्रकार के यूएस में इश्यूज़ चल रहे हैं और यूएस इंडियन फार्मा को टारगेट कर रहा है, टैरिफ्स को बढ़ा रहा है, दिस वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड, एटलीस्ट मुझे तो एक्सपेक्टेड था ही। स्टॉक को अगर आप देखें तो स्टॉक आपको किस प्राइस से मिल रहा है, स्टॉक आपको उस प्राइस से मिल रहा है। थोड़ा सा मैं आपको वीकली चार्ट करता हूँ तो फिर आपको बेहतर समझ में आएगा कि स्टॉक एक्चुअली में चल किस प्राइस पर रहा है। तो स्टॉक आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पर स्टॉक 2023 के जून जुलाई में चल रहा था। तो 2023 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 3 साल पुराने प्राइस पे आपको मिल रहा है और मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सेल्स में तो हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। और उसी तरीके की प्रॉब्लम आपको बाकी सारे सेगमेंट में दिखाई पड़ रही है। फार्मा की हालत गंभीर है ही, फार्मा में गिरावट दिखाई पड़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जो इस समय सिनेरियो चल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अब एटर्नल है, एटर्नल जोमेटो है ना, लोगों का कंजम्पशन तो सेम ही चल रहा है ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन उनके जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं मार्जिन्स में कैसे प्रॉब्लम है इसको कैसे आप समझें, उसको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा मैं। अब मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि इनके मार्जिन्स 3.4% के होंगे। लेट मी टेल यू 3.4% मार्जिन इज़ नॉट वेरी ह्यूज, वैसे ही वेफर थिन मार्जिन्स हैं, लेकिन एक्चुअली में मार्जिन कितने आए मालूम है। अगर 3.4 से 3.3 आ जाते हैं तो भी समझ में आता, 3 आ जाते समझ में आ जाता, भाई 10% का ड्रॉप हो गया। आया है 2.9%, जो कि एक सब्सटैंशियल ड्रॉप है मार्जिन्स में। प्रॉफिट के बारे में बात रहे हैं, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कितना प्रॉफिट होगा, 335 करोड़। 335 करोड़ की उम्मीदें थी मार्केट को, डिस्पाइट फैक्टरिंग ऑल द नेगेटिव्स कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, है ना, डिलीवरी के चार्जेस बढ़ जाएंगे, दिस दैट। उसके बावजूद भी जो प्रॉफिट है वो आया है 92 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो फिर आपको लगेगा 268% ऊपर है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 47% डाउन है। अगर आपको लग रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में तो अच्छा रनअप किया है, तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ हाईलाइट करना चाहूँगा। 2026 मार्च में, मतलब आज से करीब 4 महीने पहले, स्टॉक 200-210 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। 200-210 का स्टॉक आपको 300 के प्राइस पे मिल रहा है। 300 मतलब समझते हो 50% अप। 50% अप इन हाउ मच टाइम। बंधन बैंक 3 महीने में भागा था, ये 4 महीने में भागा है। अब दोस्तों इस समय जब पेट्रोल के प्राइसेस महंगे हैं, डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो गई है फूड की, आप उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। आई रियली हैव माई डाउट्स।
तो स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा रनअप कर चुका है, तो यहाँ से हमें थोड़ा से प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीदें रखनी चाहिए। हालांकि एटर्नल का बिजनेस मॉडल मुझे पसंद है, बट थिंग्स आर नॉट वेरी कॉन्ड्यूसिव, नॉट वेरी वेरी कॉन्ड्यूसिव एज ऑफ नाउ। तो आपको इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, और अभी इसका इम्पैक्ट और भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर ये यूएस ईरान का इशू एस्केलेट करता है या फिर कंटिन्यू करता है, प्रोलॉन्ग करता है तो भी। अब इसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ नेस्ले के रिजल्ट से। नेस्ले के रिजल्ट्स, इफ़ यू आस्क मी, रिजल्ट्स आर डिसेंट, दे आर नॉट बैड एट ऑल डिस्पाइट ऑल द इश्यूज इन इकोनॉमी एंड ग्लोबल सिनेरियो। रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट किए कंपनी ने। पिछले साल के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट्स हैं वो 48% ऊपर है, ठीक है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 14% डाउन है। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 25% अप है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% डाउन। 5% डाउन होना रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, इट इज़ नॉट वेरी बैड। लेट मी टेल यू, कंपनी के मार्जिन्स पिछले क्वार्टर में 26% के थे, पिछले साल 22% के थे, अभी आए हैं 24% के। तो पिछले क्वार्टर से तो थोड़ा सा ड्रॉप हमें उम्मीदें रखनी ही चाहिए। और अगर आप देखें तो स्टॉक आपको मिल किस प्राइस पर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक बहुत महंगा है, लाइफ टाइम हाइस के आसपास है, तो दोस्तों अभी से मुश्किल से 10-15 दिनों पहले स्टॉक आपको 2024 के प्राइस से मिल रहा था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 10-15 दिनों पहले की बात हो रही है ना। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा रनअप नहीं किया हुआ। अल्टीमेटली अगर आप स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करें, आपको दिखाई पड़ेगा कि स्टॉक हमको एक बहुत ही सुंदर सा ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी शो कर रहा है। गिव मी अ सेकेंड, 1 2 ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट और फ्रेश अपसाइड। और अगर आप मुझसे पूछें कितनी अपसाइड की उम्मीदें रखनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि कितनी आपको उम्मीद रखनी चाहिए अपसाइड की। सो पहली रेंज तो ये है ना, दैट इज़ 1200 से 1400, मतलब 1600 का टारगेट होना चाहिए आपका सबसे पहला। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1500 के प्राइस पे। द वेरी फर्स्ट टारगेट शुड बी 1600 and the second target should be even higher. When I say higher, I'm looking forward to 1700, 1750. तो ये टारगेट्स के लिए नेस्ले तैयार है, बट थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव सम टाइम। व्हेन आई से सम टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप देखो मोटा मोटा तो कम से कम 3 से 4 महीने का समय आपको देना पड़ेगा। बट रिजल्ट्स आर डिसेंट एंड आई फाइंड नो रीज़न वाई यू शुड बी बियरिश ऑन दिस, ठीक है। अब इस मामले में, इस पूरे के पूरे समा में कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि किसी भी कीमत पर नेगेटिव परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उनमें से अडानी ग्रुप के शेयर्स हो गए। अब आपको मालूम होना चाहिए अडानी ग्रुप के शेयर्स क्यों आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जब थानेदारी अपना है फिर क्या टेंशन है आपको, है ना, या थानेदार क्या, चौकीदार जो भी बोलते हैं उसको, वहाँ जाने क्या। एनीवे, अडानी पावर के बारे में बात करते हैं। अडानी पावर का जो प्रॉफिट है पिछले साल के कंपैरिजन में 47% अप है, एंड पिछले साल भी कंपनी की परफॉर्मेंस डिसेंट थी। पिछले साल के कंपैरिजन में भी प्रॉफिट 47% अप होना, और पिछले क्वार्टर में तो वैसे भी एनर्जी के इश्यूज चल रहे हैं, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी 14% अप है प्रॉफिट। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 34% अप और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 33% अप। आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट द रिजल्ट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी। मार्जिन्स के बारे में बात रहे, पिछले साल 40.3% के मार्जिन थे, पिछले क्वार्टर में 33.27% के मार्जिन थे। अभी अंतिम मार्जिन कितने आए हैं? अभी मार्जिन 42% के आए हैं। बहुत बढ़िया नंबर्स हैं, आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं। चार्ट पे भी हमको पॉजिटिविटी ही दिखाई पड़ रही है। स्टॉक में अगर आप देखें, कप एंड हैंडल का बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बना था, और स्टॉक ने अपने जो टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं, तो रिट्रेसमेंट की कार्रवाई चल रही है। आइडियल केसेस में पूछें तो रिट्रेसमेंट पूरा यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि 180 का लेवल है। अब इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि पूरा 180 तक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखें तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और टेक्निकली अगर आप पूछें तो 180 तक के रिट्रेसमेंट की उम्मीद है। अगर आ जाता है अडानी पावर एनीवेयर बिटवीन 180 to 200 इज़ अ ग्रेट बाय। अगेन, आई कैन नॉट गारंटी कि आएगा कि नहीं आएगा, बट आई कैन टेल यू कि क्या लेवल्स अगर आते हैं तो वहाँ पर एक बेहतर एंट्री की अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है। सो दीज आर दी स्टॉक्स जिनको कि आप स्टडी कर सकते हैं। कुछ अच्छे रिजल्ट्स में एसआरएफ के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, बल्कि जितनी भी केमिकल कंपनीज हैं उनके अच्छे रिजल्ट्स की ही उम्मीदें आपको रखनी चाहिए। अब आप एसआरएफ की बात करें तो प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 76% अप है। दैट्स मैसिव, 76%।
और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 30% अप है। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 32% अप है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 9% अप। मार्जिन्स पिछले क्वार्टर में भी अच्छे थे, 22% के मार्जिन। पिछले साल के में अगर आप देखें तो 21% के मार्जिन थे, अभी मार्जिन 25% के आए हैं। और स्टॉक आपको बहुत महंगे वैल्यूशन पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आप देखो तो 2800 रुपये के प्राइस पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, जो कि इस प्राइस पे 2022 में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो बट केमिकल अगेन इट्स अ डिमांड सप्लाई गेम। अभी डिमांड है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अदरवाइज कंसोलिडेट करता रहेगा। तो ये एक सिक्लिकल बिजनेस है, एवरग्रीन बिजनेस नहीं है, ठीक है। वैसे तो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट ही सिक्लिकल ही है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, रिजल्ट भी पॉजिटिव है, मुझे इसमें पॉजिटिविटी और अपसाइड की उम्मीदें हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय फ्रेंड्स। आई होप आई हैव बीन एबल टू कवर लॉट ऑफ स्टॉक्स एंड देयर रिजल्ट्स। बाकी जो बचे हैं कल मॉर्निंग में अपडेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।